प्रेमी सैनो, जो भगवान हैं बहुत दयालु होते हैं। हम सभी जीवों पर हमेशा दया बरसाते रहते हैं, लेकिन उनकी कृपा और दया को हम समझ नहीं पाते। जिस तरह एक भगवान के भक्त संत थे, वो बहुत राम जी की भक्ति करते थे। भगवान प्रसन्न भी थे उन पे। उनका काम मिनटों में, चुटकियों में कर गुजारते थे, लेकिन उनका अनुभव नहीं हो पाता था कि क्या वो करके चले जाते हैं। एक बार की बात है कि उनके गांव में बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई तो गांव में पानी काफी भरने लगा। भरते भरते रूम में पानी हिल गया। सारे जनजीवन व्यस्त हो गए। इतनी काफी पानी बढ़ गई कि उसमें नाव चलाना पड़ गया। अब वहां नाव लेकर के एक आदमी आए, बोले भाई गांव वाले जितने लोग हैं, चलो मैं सबको बाहर निकालता हूं। वो संत को भी बोले कि बाबा आप भी चलिए, आप बहुत भक्ति किए हैं, आपको भी चलिए, पार कर देते हैं, हमें पुण्य मिलेगा। लेकिन बोले नहीं, हम तुम्हारे नाव पर नहीं जाएंगे। हमको लेने के लिए जब भगवान आएंगे तभी हम जाएंगे। वो बहुत अंदर से स्ट्रांग थे। बोले कि जैसे मैं इतने दिन से भक्ति कर रहा हूं, भगवान को वो जरूर आएंगे लेने के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पानी तो रूम जब 3 फीट हो गया, पानी चौकी डूब गया, तो उन्होंने चौकी पर चौकी लगा लिया, उस पर बैठ गए। फिर कहने लगे कि भगवान आएंगे तभी मैं जाऊंगा। दूसरा नाव वाला आया, बोला देखो भाई पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप लोग सब लोग निकल जाइए, नहीं तो सभी लोग दह जाओगे। भगत बोला कि नहीं, तुम जाओ, मेरे को जब तक भगवान लेने नहीं आएंगे तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं। अब पानी तो इतना बढ़ गया आगे कि चौकी का चौकी भी डूब गया। सीढ़ी लगा करके छत पर चढ़ गए। पानी इतना तेजी से बढ़ रहा था कि पूरा पानी जैसे छत के ऊपर तक के लबालब हो गया। फिर नाव वाला आया कि चलो भाई ये आखिरी नाव है, जो चढ़ना चाहते हो चढ़ लो, सब लोग चलो। बोले कि नहीं, जब तक हमारे भगवान नहीं आएंगे लेने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। वो पानी में बह गया। जब बह गया तब उनकी जब आत्मा मरने के बाद दरबार में वहां पहुंचा, वहां भगवान से उनको भेंट हुआ। बोले प्रभु आपको मैंने इतना सेवा किया, आपने मुझे बचाने के लिए वहां नहीं आए। प्रभु मुस्कुराए, बोले कह रहे मूर्ख, तुम इतना दिन से मेरे को जान रहे हो, मैं बचाने के लिए 3 बार गया, तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी, मैं थक हार कर चला आया। बोला प्रभु आप कहाँ थे, ये तो नाविक था। बोले कि जब मैं एक बार शरीर छोड़ देता हूं तो दोबारा उस शरीर को धारण नहीं करता, फिर मैं उस शरीर में कैसे तुमको दिखूंगा। हमें पहचान करने में तुम्हें भूल हो गई। हर काल में हम रूप बदल करके आते हैं,
ये भगवान का कहना है। लेकिन हम लोग उसी रूप में चाहते हैं, उसी रूप में याचना करते रहते हैं कि हमारे उसी रूप में दर्शन दें। तो प्रेमी सज्जनों, समय समय पर सबका महत्व होता है, ये भगवान का ही बनाया हुआ है। तो समय समय पर सबका महत्व होता है और संतों के शरण में जाने के बाद ईश्वर की सत्शक्ति को पहचानने की क्षमता आती है। इसीलिए सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि बिना गुरु का ज्ञान असंभव है। इसको संभव करने के लिए गुरु के शरण अनिवार्य बताया गया।